आज हमारे प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है गेसिंग द नंबर गेम, इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो गेसिंग द नंबर करने के लिए जो प्रोग्राम है वो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम जो एक बेसिक सिंटेक्स होता है उसको डिफ़ाइन करेंगे और हम मेमोरी के अंदर 100H मेमोरी एलोकेट कर देंगे इस प्रोग्राम के लिए, जो यहाँ पे स्टैक 100H से डिफ़ाइन कर दी गई है। उसके बाद हम डाटा सेगमेंट में आएंगे और डाटा सेगमेंट में आकर हम सारे जो वेरिएबल्स आगे हम यूज़ करेंगे और जो प्रॉम्प्ट मैसेजेस हमने डिस्प्ले करने हैं उनको डिफ़ाइन कर देंगे। प्रॉम्प्ट मैसेजेस और वेरिएबल्स को डाटा सेक्शन में डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। इसको हम कोड के सेक्शन में इसलिए डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। वो प्रॉम्प्ट मैसेजेस के लिए डाटा सेक्शन में ही आता है, इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉम्प्ट मैसेजेस को डाटा सेक्शन में ही डिस्प्ले किया जाए। सबसे पहले हम रैंडम नंबर और गेस को एज वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर देंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता ये यूज़र और सिस्टम की तरफ से एंटर होंगी, तो ये इसलिए क्वेश्चन मार्क है, हमें इनके बारे में नहीं पता। उसके बाद जो प्रॉम्प्ट मैसेजेस हैं, आप चाहें तो एक जगह खाली छोड़ के बाद में भी फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैसेजेस हैं जिन पे हम लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम कोड सेक्शन में आ जाते हैं। कोड सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम ये एक बेसिक सिंटेक्स है, इसको डिफ़ाइन करना होता है। आप बेसिकली एक रजिस्टर के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं और उस डाटा को आप DS रजिस्टर के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉल करेंगे जनरेट रैंडम के प्रोसीजर को। तो हम जाते हैं जनरेट रैंडम के प्रोसीजर पे। यहाँ पर आ गए हम जनरेट रैंडम के प्रोसीजर पे। ये जो है ये हमारी ये सिस्टम के अंदर जाएगा और सिस्टम अपनी तरफ से एक नंबर डिसाइड कर लेगा जिसको यूज़र ने गेस करना होगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले इंटरप्ट कॉल करेंगे 2CH का। जो 2CH का इंटरप्ट होता है वो सिस्टम टाइम यानी 100th ऑफ अ सेकेंड रिटर्न करता है और यहाँ पे आके हमने इसको DL रजिस्टर के अंदर उसको भेज दिया हमने। अब वो DL से AL के अंदर जाता है 100th ऑफ अ सेकेंड, और उस AH रजिस्टर को ना क्लियर करने के लिए हम XOR का यूज़ करते हैं ताकि जो AH है वो क्लियर हो जाए और AL के अंदर जाके हमारा 100th ऑफ सेकेंड स्टोर हो जाए। उसके बाद हम BL के अंदर 100 मूव करवा कर AL को BL से डिवाइड कर देंगे ताकि जो हमारी जो वैल्यू है जो सिस्टम ने डिसाइड की है, क्योंकि सिस्टम तो बाइनरी नंबर्स में वर्क करता है तो हमें नहीं पता उसने कितनी बड़ी वैल्यू डिसाइड कर ली होगी। तो टू मेक श्योर कि उसने जो वैल्यू है वो 2 डिजिट्स की ही डिसाइड की, क्योंकि यूज़र 2 डिजिट्स से एंटर कर सकता है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे AL की वैल्यू को। तो हमने 100 स्टोर करवाया BL में और फिर हमने AL को BL से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने AH जहाँ पे हमारा वो नंबर स्टोर हुआ हुआ है, वो सीक्रेट नंबर जो यूज़र ने गेस करना है, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर जो AH है वो हम रैंडम नंबर के अंदर स्टोर करवा देंगे, जैसे कि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ रैंडम नंबर, यहाँ पर रैंडम नंबर का वेरिएबल। उसके बाद हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करके वापस ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे हमने इस प्रोसीजर को कॉल की थी, यानी कि यहाँ पे। अब हम एक और इंटरप्ट कॉल करेंगे 9H का। इस इंटरप्ट से ये हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, मैसेज वेलकम डाटा सेक्शन में जाएगा और डाटा सेक्शन में जाकर ये वाली प्रॉम्प्ट लाइन डिस्प्ले करा देगा जो कि है गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 100, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है हमने जो रन करना है। तो यहाँ पे वो लाइन डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट के अंदर कि गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 100। उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद जो प्रोग्राम है वो एंटर करेगा इस गेस लूप के प्रोसीजर में। गेस लूप के प्रोसीजर के अंदर भी सबसे पहले हम एक और प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले कराएंगे मैसेज इनपुट के नाम से। ये मैसेज इनपुट यहाँ पे हम इंटरप्ट कॉल करेंगे 9H का, फिर मैसेज इनपुट जाएगा ऊपर और डाटा सेक्शन में और फिर वो ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा एंटर योर गेस दैट इज़ ऑफ 2 डिजिट्स। तो हमने 2 डिजिट्स यूज़र से गेस करवानी है, ये 2 डिजिट की गेम है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो गेम और मज़ा भी आता रहे। तो यहाँ पे हम ने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हम गेट नंबर इनपुट के प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो जब हम कॉल का कीवर्ड लिखकर गेट नंबर इनपुट पे जाएंगे तो वो सीधा प्रोग्राम सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा गेट नंबर इनपुट के प्रोसीजर के अंदर। अब हमने फर्स्ट डिजिट
जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर आपको हर डिजिट के लिए सेपरेट इंटरप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप एक साथ 2 डिजिट्स के इंटरप्ट्स को कॉल नहीं करवा सकते, स्टोर नहीं करवा सकते, उनके इनपुट नहीं ले सकते। तो आपने फर्स्ट डिजिट के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा और सेकंड डिजिट को डिस्प्ले कराने के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर इनपुट, क्योंकि हम 2 डिजिट्स का इनपुट ले रहे हैं, तो फर्स्ट डिजिट की इनपुट लेने के लिए हम 1H का इंटरप्ट कॉल करेंगे ताकि यूज़र नंबर एंटर कर सके, और फिर उसको आस्की में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर 0 कैरेक्टर स्टोर करवा देंगे। और फिर जो AL के अंदर उसने जो वैल्यू हमें, जो यूज़र ने इनपुट डाली है, उसको हम BL के रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद सेकंड डिजिट के को इनपुट लेने के लिए हम दोबारा से 01H का इंटरप्ट को जो है वो कॉल करवाएंगे, उसको उसको 0 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो आस्की वैल्यू उसकी स्टोर हो जाए, और फिर उसको BH रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे। इसमें BH और BL रजिस्टर जो है वो हमारे पास अब अब यूज़र की इनपुट को स्टोर कर रहा है। उसके बाद हम जो BL की वैल्यू है वो AL में मूव करवा देंगे, और जो काउंट है वो 10 तक इंक्रीज़ कर देंगे। फिर उसको AL के अंदर हम BL को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AL के अंदर ना अब वो फाइनल जो नंबर होगा ना जो यूज़र ने एंटर किया है वो एज अ होल अब AL में स्टोर हो जाएगा। पहले ये था कि वो अलग-अलग एक BH में स्टोर हो रहा था, एक BL में स्टोर हो रहा था, अब इकट्ठा एक AL में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम रिटर्न का कीवर्ड करेंगे और फिर ऐड करेंगे, और फिर वो प्रोग्राम वापस रिटर्न हो जाएगा जहाँ से हमने इसको कॉल किया था, यानी कि यहाँ पे। अब हमने एक गेस का भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस गेस के कीवर्ड को हम AL रजिस्टर में मूव करा देंगे, क्योंकि गेस के अंदर हमारी वो सीक्रेट वैल्यू पड़ी हुई है। इस गेस को अब हम जो है ना, जो यूज़र ने नंबर एंटर किए उसको हम उससे हम कंपेयर करेंगे। उन दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर वो नंबर इक्वल हुआ तो प्रोग्राम जंप कर जाएगा करेक्ट के ऊपर, और अगर वो नंबर छोटा हुआ तो प्रोग्राम जंप कर देगा लो के ऊपर, और अगर वो हाई हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो पहले हम देख लेते हैं अगर नंबर इक्वल है। अगर जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है और जो हमारी गेस में नंबर पड़ा हुआ है वो दोनों इक्वल हैं, तो इस करेक्ट के कीवर्ड में आकर जंप हो जाएगा, और फिर ये सारा कोड डिस्प्ले होगा, रन होगा। इसके अंदर सबसे पहले हमने 9H का इंटरप्ट कॉल किया ताकि हमारा मैसेज गेस्ट डिस्प्ले हो सके। मैसेज गेस्ट के अंदर हमने ये वाली लाइन स्टोर करवाई हुई है, जो गेस्ट द करेक्ट नंबर। अगर नंबर इक्वल नहीं है, यानी कि यूज़र ने सही नंबर करेक्ट नहीं किया, एंटर नहीं किया, तो फिर जंप इफ़ बिलो, अगर नंबर उसने छोटा एंटर किया है तो टू लो के कीवर्ड पे चला जाएगा प्रोग्राम। टू लो के कीवर्ड पे आने के बाद ये वाले इंटरप्ट्स कॉल होएंगे, मूव AH 09H के अंदर मैसेज लो वाला। अब मैसेज लो के ऊपर वो जाएगा यहाँ पे, टू लो ट्राई अगेन का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। और अगर छोटा भी नहीं है बल्कि वो बड़ा है, तो फिर यहाँ पर ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हमने दोबारा 9H का इंटरप्ट कॉल किया और मैसेज हाई वाला जो है हमारा प्रॉम्प्ट वो डिस्प्ले होगा, दिस वन राइट हियर, टू हाई ट्राई अगेन। उसके बाद हम उसको दोबारा जंप करवा देंगे। अगर नंबर बहुत हाई हुआ गेस्ट लूप के ऊपर, वो वापस आ जाएगा इधर, और फिर ये सारा रन होगा जितनी दफ़ा तक, तब तक रन होता रहेगा जब तक कि यूज़र सही नंबर एंटर नहीं कर देता। जैसे ही यूज़र सही नंबर एंटर कर देगा तो प्रोग्राम खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। Enter number between 1 and 10. Enter your guess that is of 2 digits. ये 2 लो है तो हमें एक और ट्राई करनी पड़ेगी। ये भी लो है, ये हाई है, तो हमारा नंबर 24 या 45 के दरमियान में है। Hmm, 34 और 40 के दरमियान में नंबर है। और 37 वो नंबर था जो कि हमने गैस करना था, और वो यहाँ पे आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही मज़े की गेम है। अगर आप खेलना चाहें, अगर आप फारिग हो तो आप भी खेल सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा खेलने में। और ये एक बेसिक सा बहुत ईजी सा प्रोग्राम है जो आसानी से आप कर सकते हैं इस नंबर को गैस करने के लिए। थैंक यू।